अपने पास में क्या होता है, जो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में बताया आपको कि रीजन मर्जिंग में बेसिकली क्या होगा आपके पास में, जो आपके पास में ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो आपके इंडिविजुअल पिक्सल्स पे होगा और उसके बाद में वो क्या करेगा, पर्टिकुलर इंडिविजुअल पिक्सल्स को मैच करेगा। अगर वो मैच होते हैं आपके पास में तो वो क्या होते जाएंगे, आपके पर्टिकुलर सिंगल रीजन में आपके ऐड होते जाएंगे, आपके नंबर ऑफ पिक्सल्स आपके वो मर्ज हो जाएंगे आपके पर्टिकुलर पिक्सल। द रीजन मर्जिंग मेथड इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द रीजन स्प्लिटिंग मेथड। किसके अपोजिट है, रीजन स्प्लिटिंग मेथड के आपके अपोजिट है। इन दिस मेथड वी स्टार्ट फ्रॉम द पिक्सल लेवल एंड कंसिडर ईच ऑफ देम एज ए homogeneous region at any level of merging. We check if four adjacent homogeneous regions agreed in a 2 by 2 manner together satisfy the homogeneity property. If the property is satisfied, then the pixels are merged to form a bigger region, otherwise the region are left एज दे आर। पर्टिकुलर अगर आप वो पर्टिकुलर रीजन्स उसकी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है तो वो आपका रीजन क्या हो जाएगा, आपके पास में बिगर रीजन हो जाएगा। अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता है तो एज इट इज़ जैसा आपका रीजन है पर्टिकुलर पिक्सल का, वैसा ही आपका रीजन एज इट इज़ वो आप उसको छोड़ोगे और उसके बाद में आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी को मैच करोगे। दिस इज द पार्ट ऑफ रीजन मर्जिंग। अब रीजन अपन ने रीजन मर्जिंग में यही बात की है कि मेरे पास में पर्टिकुलर ये वाली कोई भी एक मेरे पास में इमेज है। अब इस इमेज में पर्टिकुलर मुझे क्या करना है, यहाँ पे मेरे पास में क्या हो गई, ये इमेज में बेसिकली क्या है आपके पास में पिक्सल्स हैं। पर्टिकुलर यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ है मेरी। सबसे पहले मैंने इसको क्या कर दिया, R1 रीजन हो गया मेरा, ये मेरा R2 रीजन हो गया, ये R3 रीजन हो गया और एज सो एन ऐसे ही आपके R4 हो गया, R5 हो गया, R6 हो गया, 7, 8 और R9 हो गया। आपके पास में ये रीजन्स हो गए। इसकी प्रॉपर्टीज़ अगर यहाँ पे मैच कर रही हैं तो ये क्या हो जाएंगे, आपके पास में मर्ज हो जाएंगे आपके पर्टिकुलर पिक्सल्स। ये आपका एक रीजन हो जाएगा। अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ के साथ में मैच कर रही है तो ये आपका सेपरेट रीजन हो जाएगा। अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ किसके साथ में, इन पिक्सल्स के साथ में मर्ज सेटिस्फाई कर रही हैं कंडीशंस को, ये क्या हो जाएगा, आपका सेपरेट रीजन हो जाएगा। तो ये क्या है आपका, दिस इज द मेथड ऑफ रीजन मर्जिंग। बेसिकली रीजन मर्जिंग आपका कैसे करता है, ये इंडिविजुअल पिक्सल्स से स्टार्ट होता है और उसके बाद में क्या करता है, पिक्सल्स को मर्ज करता है अगर वो कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, सेम कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो। उसके बाद में नेक्स्ट वन इज द स्प्लिट एंड मर्ज मेथड। अब स्प्लिट एंड मर्ज मेथड में बेसिकली क्या होता है, रीजन स्प्लिटिंग एंड रीजन मर्जिंग वेयर एक्सप्लेन्ड before. In region splitting we start with the whole image and split the image into 4 quadrants. We continue splitting each quadrant further until all the sub regions satisfy the predefined homogeneity properties. जब तक अपन की क्या स्प्लिटिंग में बेसिकली क्या कर रहे थे, 4 रीजन्स में डिवाइड कर रहे हैं और उसके बाद में क्या कर रहे हैं, उनको होमोजीनिटी उनकी चेक करते हैं प्रॉपर्टीज। इन रीजन मर्जिंग ईच पिक्सल इज टेकन एज ए स्मॉल रीजन। वी मर्ज स्मॉल रीजन्स इनटू लार्जर रीजन्स इफ दे आर satisfy the homogeneity properties. If the homogeneous regions are small, regions merging technique is superior, and if the regions are large, region splitting is preferred. आपके पास में अगर आपके पास में पर्टिकुलर इमेज, अगर मेरे पास में क्या है इमेज, अगर मेरे पास में 2 by 2 की इमेज है तो आप इजीली क्या यूज कर सकते हो, इस पे आप इमेज मर्जिंग आप यूज टेक्निक यूज कर सकते हो, रीजन मर्जिंग टेक्निक यूज कर सकते हो। अगर आपकी जो इमेज है उसमें क्या है, आपके पास में नंबर ऑफ ब्लॉक्स आपके ग्रेटर देन है, आपके पास में मोर नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं, तो कौन सी टेक्निक आप यूज कर सकते हो, रीजन स्प्लिटिंग आपकी मोर सुटेबल होगी आपकी। Now in most applications a combination of both region splitting and region merging is used. आपके पास में नंबर ऑफ एप्लीकेशंस है, उनमें दोनों प्रोसेस क्या करते हैं आप एज इट इज सेम टाइम पे यूज करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड रीजन स्प्लिट एंड मर्ज टेक्निक। Such a technique where the above combination is used is known as split and merge technique. अब पर्टिकुलर अपने पास में एक एग्जाम्पल है या अपने पास में एक क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है। अप्लाई द स्प्लिट एंड मर्ज टेक्निक टू सेगमेंट द इमेज शो इन फिंगर। अपने पास में ये पर्टिकुलर इमेज है, इसको क्या करना है, अपने को इस इमेज का सेगमेंट करना है बेसिकली। तो अब इसके बाद में ये पर्टिकुलर इमेज आपको अगर गिवन है तो इसका सेगमेंट करना है, स्प्लिट करना है मुझे और मर्ज करना है। अब सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा मेरे पास में, मैंने इसको क्या करना है, मुझे स्प्लिटिंग में आपके पास में क्या होता है, 4 रीजन्स में आप डिवाइड करते हो। ये मेरे पास में पर्टिकुलर एक इमेज है, इसको सबसे पहले मैं कितने पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। ये कौन सा हो गया आपका, R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, R4 हो गया। आपका R1 फर्दर आपका डिवाइड नहीं होगा क्योंकि R1 में बेसिकली क्या है आपके पास में
सेम पिक्सल्स आपके लाई कर रहे हैं, बट R2 में क्या कर रहे हैं, आपके डिफरेंट पिक्सल्स आपके लाई कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो गई, ये प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं कर रहा है आपका R2, तो R2 क्या हो गया आपके पास में, फर्दर आपका क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब यहाँ से देखते हैं कि R2 आपका डिवाइड होगा R21 में, R22 में, R23 में, R24 में। अब यहाँ से अपन इजीली एनालिसिस कर सकते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज आपकी सेम है, इसकी प्रॉपर्टीज सेम है, इसकी प्रॉपर्टीज सेम है, इसकी प्रॉपर्टीज सेम है, तो ये फर्दर आपका डिवाइड नहीं होगा 4 पार्ट्स में। अब इसमें क्या कर सकते हैं बेसिकली अपन, यहाँ पे प्रॉपर्टीज आपकी क्या हो गई, आपके पास में R3 में क्या थी, यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज आपकी डिफरेंट है, इनकी प्रॉपर्टीज इक्वल है, तो इसको क्या कर दिया मैंने, डिवाइड कर दिया कितने पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में। और इसके बाद में फर्दर एनालिसिस आप कर सकते हो, फिर जैसा आपको विजिबल है कि आपकी इनकी प्रॉपर्टीज क्या हो गई है, मैच कर रहे हैं प्रॉपर्टीज को, और R4 को आप डिवाइड नहीं करोगे। अब उसके बाद में अपने को क्या करना है, ये तो कौन सा हो गया, ये आपका आपने क्या कर दिया, पर्टिकुलर इमेज को स्प्लिटिंग आपने यूज किया। अब उसके बाद में मुझे क्या करना है, वापस से उसको मर्ज करना है, तो जैसे ही मैं मर्ज करूंगा वापस से मेरी इमेज क्या क्रिएट हो गई, ये वाली, दैट इज कॉल्ड मर्ज स्प्लिट एंड पर्टिकुलर रीजन स्प्लिट एंड मर्जिंग टेक्निक। अब उसका अपने को एक ट्री रिप्रेजेंटेशन करना है, तो कैसे होगा, पर्टिकुलर अपने क्या देखा है, सबसे पहले अपना एक आर आपके एग्जाम में अगर कोई भी रीजन से रिलेटेड आपके पास में क्वेश्चन आता है, आपको उसका ट्री भी जनरेट करना है साथ में, तो कि ये एक्सप्लेनेशन के लिए आपका इजी होगा कि आपके पर्टिकुलर रीजन्स कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, कौन कौन से पार्ट्स का आपका पर्टिकुलर रीजन आपका मैच नहीं कर रहा था, प्रॉपर्टीज मैच नहीं हुई, तो कितने पार्ट्स में वो डिवाइड हुआ और किस टाइप से आपका डिवाइड हुआ। आर डिवाइड हुआ किस में, आपका R1 में, R2 में, R3 में, R4 में। आपका R1 आपका फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसको यहीं पे आपका होगा ये। उसके बाद में आपका R2 की प्रॉपर्टीज किस में डिवाइड हुई, R21 में, R22 में, R23 में एंड R24 में। और उसके बाद में आपका R3 डिवाइड हुआ किसमें, R31 में, R32 में, R33 में, R34 में। आपका R4 में प्रॉपर्टीज आपकी इक्वल थी, तो ये आपका डिवाइड नहीं होगा। ऑलवेज आपको नोन होना चाहिए, आपको जब भी इमेज को डिवाइड करते हैं तो कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे अपन, यहाँ पे ऑलवेज 4 पार्ट्स में अपन डिवाइड करेंगे पर्टिकुलर इमेज को।